मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो हमारा विषय है वो है कैमरे में बंद आइज। आज जो हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे, शुरू करते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता? कैसा यानी कैसा लगता? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब देखिए, इसमें इन पंक्तियों में अधिकतर प्रश्न अलंकार है। अनुप्रास अलंकार तो आपको पता ही है, एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार होती है। मुक्त छंद है और मुक्त छंद के साथ साथ बिंब योजना है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और करुण रस विद्यमान है। ये सभी आपको पता ही है। तो सर्वप्रथम जो इन काव्य पंक्तियों में कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिए। जैसे अपाहिज, अपाहिज का अर्थ होता है विकलांग या शारीरिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति होता है, उसके लिए प्रयोग करते हैं। खुद, अपने आप, कोशिश, प्रयास करना। रोचक, रोचक का अर्थ होता है मजेदार। वास्ते, के लिए। इंतजार, इंतजार का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। तो इन पंक्तियों में कवि ने, इन पंक्तियों में जो बताया गया है कि जो दूरदर्शन के संचालक हैं, वो संचालक अपने कार्यक्रम को अच्छे से प्रसारित करने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को उजागर करते हैं दर्शकों के सामने। तो देखिए क्या बताया इन पंक्तियों में, व्याख्या जान लीजिए। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? इन 5 पंक्तियों की व्याख्या जानिए। जो दूरदर्शन के संचालक हैं, वो उस अपाहिज व्यक्ति से पूछते हैं कि सोचिए, बताइए, कि आप जरा सोच कर बताओ कि आप जो विकलांग हुए हो, आपको ये विकलांग होने का कितना दुख है? आपको ये अपाहिज होने का या विकलांग होने का कितना दुख है? कौन कहता है ये बातें? जो दूरदर्शन के संचालक हैं, जो कार्यक्रम को चला रहे, कार्यक्रम के जो संचालक हैं, वो अपाहिज व्यक्ति से पूछते हैं कि आप अपने अपाहिजपन के बारे में जरा सोचिए और आप बताइए, सोचकर बताओ कि आपको ये अपाहिज होने का कितना दुख है। बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? और फिर वो जो कार्यक्रम के संचालक हैं, वो उस अपाहिज व्यक्ति को बोलते हैं कि आप अपने दिमाग से सोचिए, आप अपने दिमाग पर जरा जोर डालें, जोर डालकर और सोचकर हमें बताएं कि आप अपाहिज हैं। यह इस तरह से आप सोचकर आप हमें बताओ कि आपको ये जो अपाहिज या विकलांग होने बुरा लगता है या नहीं लगता है। इस तरह से आप हमें क्या करें, बताओ कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कहने का भावार्थ ये है, जो कार्यक्रम के संचालकगण है ना, वो कार्यक्रम के संचालकगण उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं और अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं। यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब जो कार्यक्रम के संचालक हैं, वो उस अपाहिज व्यक्ति को बार बार उस अपाहिज व्यक्ति से बार बार यही आग्रह करते हैं कि आप सोचो, बताओ, और ताकि दर्शकों को पता चले कि आपको कितना दुख है और ये जो दुख है, ये आपको कैसा लगता है, कितना बुरा लगता है।
इस तरह से वो किस्से को बोल रहे हैं, कार्यक्रम के संचालक वो बोल रहे हैं अपाहिज व्यक्ति को। आगे देखिए, यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएँगे कि क्या ऐसा? सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। अपाहिज फिर अपने दुःख के बारे में सोचकर क्या करता है, बिल्कुल चुप रहता है। यानी कि जब वो सब विकलांग व्यक्ति से वो कार्यक्रम के संचालक सवाल करते हैं अपाहिज होने के बारे में, क्या आपको ये अपाहिजपन कैसा महसूस होता है? तो इस तरह से वो उनकी बातों को सुन लेता है और वो क्या रहता है, उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, वो बिल्कुल क्या रहता है, बिल्कुल चुप रहता है। तो इस तरह से जो कार्यक्रम संचालक है, वो फिर उससे इशारे से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि हम खुद इशारे से बताएँगे कि क्या ऐसा? फिर कार्यक्रम के जो संचालकगण हैं, वो इशारा करते हैं और पूछते हैं कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है? क्या आपको ये जो अपाहिजपन होने का जो दर्द है, वो इस तरह का होता है? सोच कर बताओ, थोड़ी कोशिश करो, ये अवसर खो देंगे। कि संचालकगण वो उस विकलांग व्यक्ति को कहते हैं कि आप इस अपने अपाहिजपन के बारे में थोड़ा-सा सोचो और लोगों को अपने इस दुःख से आप क्या कराएँ, परिचित कराओ। लोगों को अपने दुःख के बारे में बताओ कि मुझे ये जो दुःख है, इस कारण से है। क्या आप फिर आगे थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। फिर जो संचालकगण है, वो अपाहिज को बोलते हैं कि ये जो इस तरह से जो सुनने वाले या देखने वाले हैं, अगर उन्हें आप कुछ भी नहीं बताओगे, तो आपके दुःख का उन्हें कैसे पता चलेगा? इसलिए आप थोड़ी-सी कोशिश करें और थोड़ी-सी कोशिश करने पर आप इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो आपके दुखों से अवगत हो जाएँगे और इस तरह से आपके लिए भी ये जो अवसर है, ये जो मौका है, ये बहुत ही अच्छा मौका है। ये सुअवसर है आपके पास और इस सुअवसर को आप मत खोएँ। आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है कि आपको अपना दुःख करोड़ों व्यक्तियों के समक्ष आप आप अपने दुःख को करोड़ों व्यक्तियों के सामने बताने का आपको ये अवसर मिला है, आपको मौका मिला है। इस तरह से इस करोड़ों व्यक्तियों के सामने आप जो अपना दुःख बता रहे हो, इस अवसर को आप अपने हाथों से जाने मत दें। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो वो कार्यक्रम के संचालकगण हैं, वो अपने कार्यक्रम को अच्छे से रोचक ढंग से उस नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उसे उसके दर्द को और बार-बार उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखिए, आप जानते हैं आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ-पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अब जो कार्यक्रम संचालक है, वो कार्यक्रम संचालक बताते हैं कि हमें हमें तो इस अपाहिज व्यक्ति के दुःख दर्दों को दिखाकर अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को अच्छी प्रकार से बयां करे। वो लोगों को अपने दुःख दर्द को अच्छी तरह से बताए और तभी फिर हम उस अपाहिज व्यक्ति से क्या करेंगे, हम पूछ-पूछ कर उसको रुला देंगे। उस अपाहिज व्यक्ति से हम इतने सवाल जवाब करेंगे कि वो हमारे जब तक हम एक जब तक वो अपाहिज व्यक्ति हमारे एक सवाल का जवाब दे पाता है, तभी हम उससे तुरंत ही दूसरा सवाल कर लेंगे और इस तरह से लगातार उससे हम सवाल जवाब करते रहेंगे और उसे ऐसा बेबस, ऐसा कमज़ोर बना देंगे कि वो अपने अपाहिजपन के दुःख के कारण से वो क्या करना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा। यानी कि
उससे सवाल वो जो कार्यक्रम के संचालक है, वो उस अपाहिज व्यक्ति से इतने सवाल पूछेंगे कि वो बेबस होकर रोना शुरू कर दे। यानी कि उससे सवाल पूछ-पूछ कर उससे क्या कर देंगे वो कार्यक्रम के जो संचालक हैं, वो उस अपाहिज व्यक्ति को रुला देंगे। और फिर इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अगर इस तरह से वो जो कार्यक्रम के संचालक हैं, वो उस अपाहिज व्यक्ति से बार-बार सवाल पूछें और बार-बार सवाल पूछने पर भी उस अपाहिज को किसी तरह का कोई दुःख दर्द नहीं होगा, तो वो और कोशिश करेंगे, और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो अपने दुखों के बारे में लोगों को बताए, और वो उस कार्यक्रम को ऐसा बनाना चाहते हैं ताकि ताकि जो अपाहिज व्यक्ति है, वो भी साथ में रोए, और जो दर्शकगण है या श्रोतागण है, वो भी साथ के साथ में रोए। यानी कि उस कार्यक्रम को इस नाटकीय ढंग से वो लोगों के समक्ष प्रकट करना चाहते हैं कि लोग उस कमजोर व्यक्ति के, उस दुर्बल व्यक्ति के, उस विकलांग व्यक्ति के दुख दर्दों को जैसे ही जानेंगे, जैसे ही वो रोते हुए अपने दुख दर्दों को बताएगा, तुरंत ही वो जो दर्शकगण है या श्रोतागण है, उनकी आंखों में भी आंसू आए, और इस तरह से वो अपने कार्यक्रम को क्या करना चाहते हैं, अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना कोशिश कर रहे हैं। तो ये व्याख्या है इस पद की। इसमें से कुछ प्रश्न उत्तर है, वो जान लीजिए आप। जैसे पहला जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा, हम अपाहिज व्यक्ति को इसलिए रुला देते हैं, हम अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। कौन कौन करता है ये सवाल? इस तरह से जो दूरदर्शन संचालक है वो अपाहिज व्यक्ति को किस लिए रुला देते हैं, इस तरह से भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। जो दूरदर्शन संचालक गण है, वो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज से तरह-तरह से सवाल जवाब करते हैं, और सवाल जवाब करके उसको क्या कर देते हैं, उस अपाहिज व्यक्ति को वो रुला देते हैं। फिर दूसरा जो इसमें प्रश्न बनेगा वो है, कौन सा प्रश्न अपाहिज से पूछा नहीं जाएगा? अपाहिज से ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि क्या दर्शक भी उसको रोने का इंतजार करेंगे? क्या दर्शक भी उसके रोने का इंतजार करते हैं? ये जो सवाल है, ये जो अंतिम पंक्ति इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का, ये पंक्ति इस क्वेश्चन के आंसर में लिखोगे। फिर तीसरा, यह अवसर खो देंगे, पंक्ति में निहित भाव क्या है? यानी कि इस पंक्ति में यह अवसर खो देंगे, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? इस पंक्ति का भाव ये है कि जो सिनेमा जगत है, वो सिनेमा जगत अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, सिनेमा जगत अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपाहिज को अपने कैमरे के सामने प्रकट करते हैं, और उससे बार-बार अनेक संवेदनशील सवाल पूछते हैं, और उसे अवसर खोने का डर दिखाकर उसकी आत्मा को दर्शकों के सामने खोलने का प्रयास करते हैं। फिर इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, इस काव्यांश के कवि, कविता का नाम तो आपको पता ही है, इस काव्यांश के कवि रघुवीर साय जी है, और कविता का नाम कैमरे में बंद अपाहिज है। अगर काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य पूछा जाए आपसे, तो काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे? काव्य सौंदर्य में आप लिखोगे कि कवि ने इन पंक्तियों में, कवि ने अपाहिज व्यक्ति के प्रति अपनी जो संवेदना है, अपनी संवेदना प्रकट की है। किसने प्रकट की है? कवि ने। दूसरा इसमें लिखोगे कि अनुप्रास प्रश्न अलंकारों का चित्रण है, यानी कि सुंदर प्रयोग हुआ है। तीसरा इसमें आप बताओगे तत्सम तद्भव विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। चौथा आप इसमें बताओगे कि खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है।
दृश्य बिंब का प्रयोग है और करुण रस विद्यमान है, अविदा शक्ति का प्रयोग है, इस तरह और मुक्त छंद है। ये तो आप बताओगे काव्य सौंदर्य में। अगर पूछा जाए भाव सौंदर्य, इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य है, भावार्थ बताइए। तो भावार्थ में आप जैसे व्याख्या करते हैं ना, वैसे आप लिखोगे। अगर पूछा जाए शिल्प सौंदर्य, क्योंकि ये जो काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य है, सॉरी, काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य है, ये दोनों भाग, दो हिस्से है इसके शिल्प सौंदर्य के। शिल्प सौंदर्य का पहला पार्ट बन जाएगा काव्य सौंदर्य और दूसरा भाग बन जाएगा भाव सौंदर्य। इस तरह से आप ये लिख सकते हो। आगे चलिए, अगली पंक्ति की व्याख्या देखिए, तीसरे पद पे आ जाइए। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे खुली आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। अब देखिए, इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द है उनका अर्थ जान लीजिए। फूली हुई आंख, फूली हुई आंख से अभिप्राय है कि लगातार रोते हुए जो आंख है, आंख में जो सोजन हो जाती है, उसको फूली हुई आंख बोलता है। यानी कि आंसू से भरी हुई जो आंख है, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फूली हुई आंख। कसमसाहट, कसमसाहट का अर्थ क्या होता है? बेचैनी, व्याकुलता, जो दर्द है, पीड़ा है, ये अर्थ है। अपंगता, अपंगता का अर्थ होता है शारीरिक कमजोरी, यानी कि विकलांग, यानी कि क्या होता है? विकलांग। धीरज रखिए, ये मुहावरा है, धीरज देना, यानी कि किसी को विश्वास में लेना, तसल्ली देना, किसी को तसल्ली देना। अब देखिए फिर से इन पंक्तियों में, इन पंक्तियों में फिर से जो एक बेचे अपाहिज व्यक्ति है, उस अपाहिज व्यक्ति की बेचैनी के बारे में बताया गया है। जानिए, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे खुली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट थी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब देखिए कि जो कार्यक्रम संचालक है, वो कार्यक्रम संचालक उस अपाहिज व्यक्ति से इतने सवाल करेंगे कि वो अपने दूरदर्श, अपने उस चैनल को, अपने उस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति से बार बार सवाल करेंगे, और इस तरह से वो बार बार सवाल करके उसकी पीड़ा को उजागर करना चाहते हैं। और जैसे ही उसकी पीड़ा उजागर होगी तो वो अपाहिज व्यक्ति रोना शुरू कर देगा, और इस तरह से उस अपाहिज व्यक्ति की, वो जो अपाहिज व्यक्ति है, वो अपाहिज व्यक्ति जब रोना शुरू कर देता है तो रो रो कर उसकी आंख है, उसकी आंख, उसकी आंखें सूज जाती है, उसकी आंखें मोटी हो जाती है, और वो जो कार्यक्रम के संचालक है, वो कार्यक्रम के संचालकगण क्या करना चाहते हैं? उस अपाहिज व्यक्ति की रो रो कर जो आंखें मोटी हो गई है, जो सूज गई है, जिन आंखों में सूजन हो गई है, उन आंखों को चित्र के माध्यम से, अपने कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका जो कार्यक्रम है वो क्या हो सके? रोचक हो सके। और इस तरह से वो उस सूजी हुई आंख को बहुत बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता है। खुली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, इस तरह से वो जिन उस कमजोर व्यक्ति की आंखों में जो सूजन हो गई है, जो सूजन हो गई है, उस सूजी हुई आंख को या सूजन वाली आंखों को क्या करते हैं? बहुत बड़ा करके दिखाते हैं,
और इस प्रकार से वे उनके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। किसके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं? वो जो कार्यक्रम के संचालक है, वो कार्यक्रम के संचालक उस अपाहिज व्यक्ति के दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा श्रोतागण उस कार्यक्रम को सुन पाए, ज्यादा से ज्यादा जो दर्शकगण है उस कार्यक्रम को देख पाए, ताकि वो जो कार्यक्रम के संचालक गण है और उनका जो चैनल है, उनका जो कार्यक्रम है, वो चारों ओर वाहवाही लूटे। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी है, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और इस तरह से अपाहिज के होठों पर एक बेचैनी है, एक व्याकुलता का से भरा हुआ जो दर्द है, वो साफ दिखाई देता है। और वे फिर दर्शकों से आशा करते हैं कि वे उसकी इस बेचैनी को क्या करे, उस बेचैनी को वो समझे, यानी कि उस अपाहिज व्यक्ति के जो दुख दर्द है, उन दुख दर्दों को जो दर्शकगण है या जो श्रोतागण है, वो क्या करे, उस अपाहिज व्यक्ति के दुख दर्दों से परिचित हो, उससे जाने, उसके दुख दर्द को बांटे। इस तरह से वो अपने कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, रोचक बनाने के लिए जो और उस अपाहिज व्यक्ति के दुख दर्दों को प्रकट करने के लिए, अपने कार्यक्रम को अच्छे से बनाने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति को बार-बार उस अपाहिज व्यक्ति से बार-बार सवाल जवाब करते हैं और बार-बार सवाल जवाब करके उसको रुलाकर उसके उस ऐसे दुख दर्द भरे चेहरे को लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं। यही अर्थ है इन पंक्तियों का। आगे देखिए, एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। और इस तरह से कार्यक्रम संचालक ये फिर से कोशिश करते हैं कि वो अपाहिज के दर्द को इस तरह से दिखाए कि न केवल अपाहिज ही रोए, बल्कि जो श्रोतागण है, जो दर्शकगण है, वो भी इस कार्यक्रम को देखकर रो पड़े। और इस तरह से जैसे ही अगर अपाहिज और जो दर्शकगण है या श्रोतागण है, उस कार्यक्रम को देखकर या सुनकर जैसे वो रोना शुरू कर देते, तो वो कार्यक्रम के संचालक ये मानते हैं कि हमारा जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में हमने सफलता प्राप्त किया। उसका अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो हमने योजनाएं बनाई थी, उन योजनाओं में हम सफल हो गए हैं। इस तरह से फिर कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में अगर सफल नहीं हो पाता, किसी कारणवश वो अपनी इस कोशिश में, कौन सी कोशिश में, कि अपाहिज व्यक्ति को और दर्शकों को एक साथ रुलाने की कोशिश, अगर वो सफल नहीं हो पाता, तो समझिए वो क्या करता है, अपने कैमरे को बंद करने का आदेश दे देता है। अपने वो ये कहता है कि इस कैमरे को क्या कर दे, बंद करें। तो इस तरह से आगे देखिए, आप और वह दोनों, कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर रह गई। धन्यवाद। और इस तरह से अगर किसी कारणवश जो कार्यक्रम संचालक है, वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाते, तो वो क्या कर देते हैं, वो कैमरा बंद करने का आदेश दे देते हैं। और फिर जो अपाहिज व्यक्ति है, अपाहिज का जो दर्द है, वो पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाता, और प्रकट नहीं हो पाता तो समझ लीजिए वो जो कार्यक्रम के संचालक गण है, वो ऐसा मानते हैं कि हमारा कार्यक्रम भी सफल नहीं हो पाया। अगर हाँ, अगर वो अपाहिज को रुला देते हैं और अपाहिज के साथ-साथ में जो श्रोतागण है या जो दर्शकगण है, उनको भी साथ में रुला देते हैं,
तो एक साथ अगर दोनों को रुला देते हैं, तो वो ऐसा मानते हैं कि हम अपने उद्देश्य में हमने जो कामयाबी है, वो अच्छे से हासिल कर ली है। और इस तरह से वो ये सोचकर क्या कर देते हैं, कैमरा बंद करने का आदेश देते हैं। तो क्योंकि क्या होता है, पर्दे पर वक़्त वक़्त की कीमत होती है, और इस क्योंकि क्योंकि उन्हें अगला कार्यक्रम भी दिखाना होता है, और इस तरह से वो ये सोचते हैं कि समय और धन का खर्च होता रहता है। उसका वो क्या करते हैं, समय और धन के खर्च के बारे में वो जो कार्यक्रम के संचालक है, वो एक विशेष ध्यान रखते हैं। अंतिम पंक्तियाँ ये देख लीजिए। नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक़्त की कीमत है, अब मुस्कुराएँगे हम। ये इसकी व्याख्या कर चुके हैं। अंतिम 3 पंक्तियों की व्याख्या देखिए। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। और इतना कुछ करने के बाद भी जो कार्यक्रम संचालक है, वो क्या करते हैं, वो मुस्कुराते हैं, हँसते हैं। क्योंकि क्योंकि चाहे वो अपने कार्यक्रम में सक्सेस हुए हैं, या अपने कार्यक्रम को लोगों तक पहुँचाने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है या नहीं किया, लेकिन वो इस नाटक के समाप्ति के बाद क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। ठीक है? और वो फिर दर्शकों को बताते हैं कि अभी आपने क्या देखा है, अभी आपने अभी आप देख रहे थे सामाजिक दुःख को दिखाने वाला एक ऐसा कार्यक्रम, जिसको न किसी अन्य टीवी चैनल ने दिखाया होगा, न आपने कहीं और देखा होगा। इस तरह से वो लोगों को, दर्शकों को संबोधित करते हुए उन्हें कहते हैं कि आप हमारे इस टीवी चैनल से, इस कार्यक्रम से आप देख रहे थे एक सामाजिक दुःख को दिखाने वाला कार्यक्रम, और जिसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना। कौन कहता है ये बातें? ये बातें कहते हैं कार्यक्रम के संचालक लोगों को, दर्शकों को, जो उस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और इस तरह से कि अपाहिजों के दर्द को समझना, और वे वे फिर क्या करते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि बस थोड़ी थोड़ी सी कमी रह गई। कौन सोचते हैं मन ही मन? जो कार्यक्रम के संचालक गण है, वो मन ही मन सोचता है कि यार थोड़ी सी कमी रह गई। अगर वो थोड़ी सी कमी क्या थी, अगर हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से इस अपाहिज व्यक्ति को भी रुला देते, और दर्शकों को भी साथ में रुला देते, तो हम इस कमी को भी दूर कर लेते। और इस तरह से अपाहिज और दर्शक साथ साथ में जब रोते, अगर साथ साथ में वो रोते, तो हमारा कार्यक्रम सफल हो गया था। जिसे हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना था, उसमें हम कामयाबी हासिल कर पा ली थी, अगर दोनों को साथ साथ में रुलाते। लेकिन क्या हुआ, न तो अपाहिज रोया और न ही दर्शकगण रो पाए। इस तरह से उस एक साथ में दोनों नहीं रोए। और क्योंकि क्योंकि क्यों क्यों नहीं ऐसा हो पाया, क्योंकि उनके पास कार्यक्रम के संचालक गणों के पास समय की कमी थी। उन्हें पैसे की ओर भी देखना था, उन्हें अगले कार्यक्रम की ओर भी देखना था। इस तरह से थोड़ी-सी कमी रह गई, और वो अपने इस कार्यक्रम को, यानी पर इस अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपाहिज और दर्शकों को साथ-साथ में नहीं रुला पाए। अगर वो इन दोनों को साथ-साथ में रुला पाते, तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों का धन्यवाद करता है, और यह धन्यवाद मानो उन पर एक तरह का, दर्शकों पर दर्शकों के दिलों पर एक तरह का, वो क्या कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हो, धन्यवाद के माध्यम से। ये कविता थी, ये समाप्त हो गई। इसमें कुछ एक प्रश्न है। उस अपाहिज व्यक्ति की फूली हुई आँख को एक बड़ी तस्वीर करके दिखलाना चाहते हैं, जिसके होठों पर एक बेचैनी है, व्याकुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे वाले दर्शकों से क्या अपेक्षा रखते हैं? कैमरे वाले दर्शकों से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे तस्वीर को अपाहिज की पीड़ा मानेंगे। इस तरह से फिर आगे हैं
कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? कैमरे वाले एक और कोशिश इसलिए करना चाहते हैं ताकि वे ताकि वे इस बार अपाहिज की तस्वीर को अधिक संवेदनशीलता पूर्वक दिखा सके, जिससे दर्शक भी एक साथ रोए। अगला क्वेश्चन है, कैमरा एक साथ कैमरा एक साथ क्या करना चाहता है? कैमरा एक साथ अपाहिज और दर्शकों को दोनों को एक साथ में रुलाना चाहता है। पर्दे पर किसकी कीमत है और क्यों? अंतिम क्वेश्चन है, पर्दे पर वक्त की कीमत है क्योंकि उनके समय का एक एक जो पल है पहले से कार्यक्रम के लिए निश्चित होता है। वे सौंदर्य में देख लीजिए, कवि कवि ने इसमें अपाहिज व्यक्ति के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट की है। खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्त छंद का प्रयोग है, अविदा शक्ति है, दृश्य अभिनय अनुप्रास और उल्लेख प्रश्न अलंकार, अनुप्रास प्रश्न अलंकार, इनका सुंदर प्रयोग हुआ है। और जो शैली है, शैली कौन सी है? भावपूर्ण शैली है, भाव से भरी हुई शैली है, तत्सम तद्भव विदेशी शब्दों का प्रयोग है। ये आपकी कविता दी है, समाप्त हो